Brought to you by Physics Wala. जज महोदय के आदेश में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिद के अंदर और बैरिकेटिंग के अंदर जाए, क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम मस्जिद के अंदर भी जाएंगे और बैरिकेटिंग के अंदर भी जाएंगे, तो उस पर हमें आपत्ति है और आपत्ति रहेगी। देखिए, वहाँ सिर्फ सुरक्षाकर्मी और मुसलमान जा सकते हैं और अभी तक ऐसा ही होता आया, यही होता रहेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी मस्जिद मामले में अदालत के सर्वे और वीडियोग्राफी कराने के निर्देश पर कार्रवाई होनी है। बताया जा रहा है कि ईद के बाद 6 और 7 अप्रैल को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी की जाएगी, लेकिन अंजुमन-ए-इंतजामिया मस्जिद कमेटी कोर्ट के इस आदेश से भड़की हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद की बैरिकेडिंग के अंदर सर्वे और वीडियोग्राफी की कार्रवाई का मुस्लिम समुदाय की ओर से विरोध किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद की कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएन यासीन का कहना है कि सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए किसी भी गैर मुस्लिम को मस्जिद में घुसने नहीं दिया जाएगा। आज तक मुस्लिमों और सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी ने मस्जिद में प्रवेश नहीं किया है और आगे भी ऐसा करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। यासीन का कहना है कि यहाँ की वीडियोग्राफी होगी तो संभव है कि वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जाए, जिसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो सुरक्षा प्लान का मतलब ही क्या रह जाएगा। कोर्ट के आदेश की अवहेलना के सवाल पर यासीन का कहना है वे अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन मस्जिद की बैरिकेडिंग के अंदर किसी को भी घुसने नहीं दिया जाएगा। यासीन की कही पूरी बात को आसान शब्दों में कहा जाए तो मुस्लिम पक्ष सुरक्षा का हवाला देकर मस्जिद की वीडियोग्राफी और सर्वे से बचना चाह रहा है। ऐसा है, विरोध तो ये है कि उनके आदेश में, जज महोदय के आदेश में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिद के अंदर और बैरिकेटिंग के अंदर जाए, इसलिए हमें विरोध है। क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम मस्जिद के अंदर भी जाएंगे और बैरिकेटिंग के अंदर भी जाएंगे, तो उस पर हमें आपत्ति है और आपत्ति रहेगी। सवाल इस बात का है कि क्या किस बात को लेकर आपत्ति है? अगर विवादित परिसर के अंदर जाती है, वीडियोग्राफी होती है, तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? आप देखिए, वीडियो और 1993 का एक हवाला दे, वो क्या चीजें हैं? उस वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूरा वो दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है कि कैसे सुरक्षा होगी, कैसे क्या होगा। इसीलिए आज तक आप लोग भी नहीं जा पाए कभी वहाँ फोटोग्राफी करने। आप लोग कभी जा पाए? तो जब आप नहीं जा पाए तो और कैसे कोई जाएगा? क्या गैर मुस्लिमों का जो एंट्री है उस पर आप लोग की आपत्ति की कोई नहीं जा? देखिए, वहाँ सिर्फ सुरक्षाकर्मी और मुसलमान जा सकते हैं और अभी तक ऐसा ही होता आया, यही होता रहेगा। हालांकि आप जो कोर्ट में आपने याचिका दाखिल की थी, तो यहाँ से भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज हो गई और यहाँ पर भी कोर्ट अपने फैसले पर बरकरार रहा और उसने कहा कि नहीं, वीडियोग्राफी होगी। वीडियोग्राफी की हम इस वजह से मुखालफत कर रहे हैं, जब ये मार्केट में आ जाएगी तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। बावजूद इसके अगर 6 तारीख को वकील के बिस्तर पहुँचते हैं तो फिर क्या स्थिति, तब फिर क्या करेंगे आप लोग? अब देखा जब बाहर बैरिकेडिंग के अंदर, मस्जिद के अंदर तो हम नहीं जाने देंगे। बाहर वो अपना सर्वे करें, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं। 1991 में वाराणसी की जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष ने एक मुकदमा दायर कर दावा किया कि मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद को स्वयं शंभू भगवान विश्वेश्वर का मंदिर तोड़कर बनाया गया था। इसके साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी साफ नजर आते हैं। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाले कमेटी ने मुकदमे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर स्टे ले लिया था, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले की फिर से सुनवाई शुरू कर दी गई थी। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले भी निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से स्टे दे दिया गया था। आसान शब्दों में कहा जाए तो निचली अदालत के हर निर्देश पर ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकार हाईकोर्ट से स्टे ले जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें झटका लगा है। दरअसल ऐसे मामले में इस तरह के साक्ष्य कोर्ट के फैसले में अहम भूमिका निभाते हैं। राम जन्मभूमि मामले में भी ऐसे ही साक्ष्यों को काफी तरजीह दी गई थी।
कानून के जानकारों के अनुसार इस तरह की रिपोर्ट को खारिज करना कोर्ट के लिए भी आसान नहीं होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो मुस्लिम पक्ष को इस बात का डर सता रहा है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की वीडियोग्राफी और सर्वे किया जाता है तो हिंदू पक्ष के उन तमाम दावों को बल मिल जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद को काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों से बनाया गया है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।